जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे नए सेशन में। और आज डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो जरूर आज सेशन में बने रहिएगा। और ये सेशन दोस्तों वो पार्ट 21 है, 21 पूरी इंडियन ज्योग्राफी में। ये लेसन अभी पता ही है, लेसन 3 चल रहा है, भारत का भौतिक स्वरूप। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों घाट को, जो भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी घाट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग पूर्वी घाट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पिछला जो क्लास था, पीछे वाले 2 क्लासों में हम लोग केवल डिस्कस किए थे भारत में जो भी पास है यानी दर्रे, उसके बारे में डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट दर्रे जहाँ जहाँ भी अवस्थित थे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातों को भी समझे थे। तो आज का टॉपिक पश्चिमी घाट है, जो कि पहली वीडियो पहले ही आना था लेकिन ये नहीं आ पाया। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पश्चिमी घाट को, और उसके बाद पूर्वी घाट को भी लाया जाएगा। मैप में अगर आपको समझाने का प्रयास करें तो साउथ इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पहाड़ों यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जिस प्रकार इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, पश्चिमी घाट। और इधर जो है वो अपर्दित पूर्वी घाट है, यानी ये सीधी नहीं है, ये यहाँ पर है, फिर बीच में गायब, फिर है, फिर गायब, फिर है, फिर गायब। इस प्रकार जो है वो पूर्वी घाट है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है वो कहीं भी वैसा नहीं है, कटा छटा नहीं है, वो डायरेक्टली जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक, कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार। तो सबसे पहले बता दें, विस्तार के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका विस्तार जो है दोस्तों वो आपका ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के बाएं तट से लेकर के बाएं तट से कन्याकुमारी के अंतरीप तक, अंतरीप मतलब होता है छोर तक, अंतरीप तक यहाँ से ताप्ती नदी मान के चलिए कि बहती है। तो ताप्ती नदी का नीचे वाला पोर्शन बायां तट हुआ। अगर मैं इस प्रकार घूम जाऊं तो इधर वाला बायां हुआ, इधर वाला दायां, तो इधर नीचे वाला जो हुआ वो बायां हुआ। तो बायां से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक जो है अंतरीप तक वो फैला हुआ है, आपका विस्तार है पश्चिमी घाट का दोस्तों। इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1000 मीटर से लेकर के 1300 मीटर तक की ऊंचाई, औसत ऊंचाई आपको बताया जाता है। औसत ऊंचाई जो है वो पश्चिमी घाट की 1000 से 1300 मीटर बताई जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। 1 किलोमीटर से लेकर के 1.3 किलोमीटर मान के चलिए, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। तो 1000 मीटर से 1300 मीटर तक इसका जो है दोस्तों वो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। और मैंने आपको विस्तार बताया कि ताप्ती नदी के बाएं तट से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरिप तक इसका विस्तार है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम लोग इस पश्चिमी घाट के बारे में, तो पश्चिमी घाट में 4 दर्रे मौजूद हैं। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे दर्रे के बारे में, तो यहाँ पर भी बताए थे कि एक दर्रा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, एक यहाँ पर है, और 3 दर्रे के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एक दर्रा नहीं डिस्कस किए थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि पश्चिमी घाट में 4 दर्रे मौजूद हैं या फिर पाए जाते हैं। और वो 4 दर्रे कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका थाल घाट, दूसरा आपका आता है भोर घाट, तीसरा आता है पाल घाट, और जो चौथा आपका आएगा वह सेनकोट्टा। इसको आप लोग याद रखेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबसे पहले इसका विस्तार बताएं, उसके बाद इसकी ऊंचाई बताएं, उसके बाद 4 दर्रे जो इसमें मौजूद हैं उसके बारे में बात की, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। अब हम अगर बात करें कि पूरे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, पूरे दक्षिण भारत में, यानी बोल देते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में, सर्वोच्च चोटी तो आप सभी को पता है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है।
दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनायमुड़ी। और आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। कौन है दोस्तों, जरूर बताइए। तो पहला तो आपको बताया अनायमुड़ी, दूसरा आपका आता है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा या फिर दोदा बेट्टा, जो भी आप लिख सकते हैं। पहला आपको मैंने बताया अनायमुड़ी और दूसरा आपको बताए हैं डोडा बेट्टा। तो ये दो जो है दोस्तों आपको दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसके बारे में अभी आपको बताएं। और इसकी हाइट के बारे में अगर बात करें तो पहला का आता है दोस्तों, इसका यानी अनायमुड़ी का आएगा 2695 मीटर के आसपास, और इसका 2621 या 25 मीटर के आसपास इसकी हाइट जो है वो बताई जाती है। तो दोनों के बीच थोड़ा ही सा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसको आप लोग जरूर याद, 2621 नहीं बल्कि 2637 मीटर है। तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। आगे बात करें दोस्तों हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट जो श्रेणी है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है मिलता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट को आप लोग नाम सुने होंगे, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री कहाँ बोला जाता है इसको? तो 3 स्टेट आते हैं। पहला आपका आता है महाराष्ट्र, दूसरा आपका आता है गोवा, और तीसरा आपका आता है कर्नाटक। ये 3 राज्यों में जो है वो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री कहा जाता है किसको? पश्चिमी घाट को। याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो ये थी बातें दोस्तों। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो पश्चिमी घाट जिसको हम लोग सह्याद्री बोले, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। घाट को यानी पश्चिमी घाट को अभी बताएं सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो अभी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो है दोस्तों वो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो लिखना चाहते तो लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। इसको अभी इरेज करते हैं। तो सह्याद्री को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला तो उत्तरी सह्याद्री और दूसरा आता है आपका दक्षिणी सह्याद्री। और ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ से उत्तरी सह्याद्री होगा, कहाँ से दक्षिणी सह्याद्री, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मैंने बोला कि जो सह्याद्री है, जिसको 3 राज्यों में बोला जाता है पश्चिमी घाट को सह्याद्री, और वो आपका आता है पहला तो उत्तरी और दूसरा आता है दक्षिणी। यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तरी सह्याद्री और यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिणी सह्याद्री। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में अगर बात करें तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपको, वो उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। मतलब अभी आपको बताते हैं दोस्तों,
मैंने आपको बताया कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यही डिसाइड करेगा कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री कहाँ से शुरुआत करते हैं। मान के चलिए कि ये यहाँ से जो है दोस्तों वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरा हुआ है, तो इसके ऊपर जो हुआ वो नॉर्थ और इसके नीचे हुआ साउथ, क्योंकि वो ऊपर नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है। तो ऊपर हो गया आपका उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला हो गया दक्षिणी सह्याद्री। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश डिसाइड करता है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना दोस्तों वो आपका गोवा से होकर गुजरता है। लिख देता हूँ 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा से होकर गुजरता है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, गोवा से होकर गुजरता है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, तो गोवा से होकर गुजरता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को कौन अलग करता है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अलग करता है इन दोनों को। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी बात किए कि पश्चिमी घाट जो है उसकी ऊंचाई के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए, कि ऊंचाई के बारे में तो अभी डिस्कस किए हम लोग कि इसकी ऊंचाई 1000 से लेकर के 1300 मीटर है औसत ऊंचाई। और अगर लंबाई के बारे में बात कर लें, लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आता है पश्चिमी घाट की पूरी लंबाई वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। और इस वाले रीजन में जो भी आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वाले रीजन में वर्षा जो होती है वो किस प्रकार की वर्षा है, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्षा होने का भी क्या तरीका है, 3 तरीका महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। जब हम लोग आगे बात करेंगे वर्षा वाले जब टॉपिक्स में आएंगे या फिर चैप्टर में जब हम लोग इंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल डीप में जाकर के समझा दिया जाएगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। तो ये पर्वत है और यहाँ से जब मॉनसून टकराती है तो ऊपर उठ करके और उसके बाद वहाँ पर बारिश होता है। और भारत में भी जब मॉनसून आती है तो ये हिमालय पर्वत जो है वो जब यहाँ से जाती है मॉनसून और यहाँ से टकराती है, उसके बाद रिवर्स आकर के यहाँ पर बारिश कराती है और इधर बारिश होता है। अगर ये माउंटेन नहीं होता हिमालय तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता भारत में। तो चलिए दोस्तों बात किए वर्षा पर्वतीय 1600 किलोमीटर की लंबाई, औसत ऊंचाई जो है आपका 1000 से 1300 मीटर। लेकिन अभी आपको बताएं कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर कहाँ पर, तो महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटक में 1200 किलोमीटर नहीं बल्कि 1200 मीटर। 1200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। औसत ऊंचाई 1000 से 1300, लेकिन वहाँ पर 1200 मीटर है, इस वाले रेंज में मान के चलिए। तो दोस्तों आगे बात करेंगे कि जब उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको डिवाइड किया गया तो आखिर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में भी थोड़ा सा बात करना होगा कि 16 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश इसको डिवाइड कर रहा है तो ऊपर में भी कुछ पार्ट है और नीचे में भी पार्ट है। तो उत्तरी सह्याद्री क्या चीज का बना है और दक्षिणी सह्याद्री किससे बना है। तो उत्तरी सह्याद्री के बारे में बात करें तो इस उत्तरी सह्याद्री, तो दोस्तों इसकी जो सतह है, इसके सतह का निर्माण, इसके सतह का निर्माण लावा के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। लावा के निक्षेपण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। उत्तरी सह्याद्री के सतह का जो निर्माण है, उत्तरी सह्याद्री जो पर्वत है मान के चलिए वो लावा के निक्षेपण के दौरान इसका हुआ है। क्योंकि आपको उत्तरी सह्याद्री में ये महाराष्ट्र वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि काली मिट्टी पाई जाती है जिससे कपास की खेती होती है और जिसका निर्माण जो है दोस्तों वो कौन से शैलों से हुआ है, आप जरूर बताइए, कमेंट में करके बताइए कि कौन से शैलों से लावा का भी निर्माण होता है, काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है दोस्तों वो किस लावा से ही जो है वो बना है। कौन से लावा से बना है, कौन से चट्टानों के टूटने से लावा
जो वहाँ पर था वो काली मिट्टी के रूप में जो है कन्वर्ट हो गया? कमेंट में बताइए, उसके बाद हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो इसके सतह का निर्माण लावा के निक्षेपण के द्वारा होता है दोस्तों। और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में अगर बात करें, दक्षिण वाले पार्ट में दक्षिणी सह्याद्री जो है आपका, उसका निर्माण आपका आर्कियन शैलों से हुआ है। आर्कियन शैलों के बारे में आप सभी को पूरे डिटेल में जाकर वीडियो बनाया हुआ है। आर्कियन चट्टानों के बारे में एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बनाए हैं, जिसमें 8 से 10 प्रकार के चट्टानों को उसमें डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीक़ों से। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज़रूर जाके वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चले जितने भी प्रकार के चट्टाने हैं उनसे रिलेटेड और कहाँ पर वो पाए जाते हैं, उसको पूरे मैप में, इंडिया के फिजिकल मैप में आपको वहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है और समझाने का भी बिल्कुल प्रयत्न किया गया है। तो अभी आपको बताएं कि उत्तरी सह्याद्री जो है वो लावा के निक्षेपण से और दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन शैलों से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे दोस्तों, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी के बारे में, तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, और दक्षिणी सह्याद्री की भी हम लोग सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दक्षिणी सह्याद्री के भी बारे में बात करेंगे। तो उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, उसको कलसुबाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है उसको बोला जाता है कुद्रेमुख। और अगर दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें, दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो वो आपका आता है पुष्पगिरी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर लिखा हुआ है कलसुबाई, और दक्षिणी का कुद्रेमुख, और फिर दक्षिण भारत की दूसरी आपको पुष्पगिरी। हाइट के बारे में अगर बात करें तो इसका हाइट आपको बता देते हैं। उत्तरी सह्याद्री की आपका हाइट है जो कि कलसुबाई है 1695 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और कुद्रेमुख की हाइट 1837 मीटर के आसपास इसकी हाइट बताई जाती है। पहला आपका कलसुबाई है जो 1892 मीटर कुद्रेमुख का हाइट है दोस्तों, 1892, और 1623 या फिर 37 के आसपास इसकी हाइट है कलसुबाई की। और पुष्पगिरी जो है ये भी कम है, क्योंकि 1892 मीटर इसका है, तो 1700 कुछ मीटर इसका बताया जाता है। एक बार चेक करके आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि इसकी हाइट 1714 मीटर है, 1714 मीटर, और इसका 1892 मीटर, और दूसरा आपका है 1646 मीटर इसका हाइट है, 1646 मीटर। फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। बताएं आपको कि सह्याद्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, और ये कौन डिसाइड करता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो गोवा राज्य से होकर गुजरता है। अगर बात करें उत्तरी सह्याद्री के बारे में, तो उत्तरी सह्याद्री का सतह का निर्माण लावा के निक्षेपण के द्वारा हुआ है, और दक्षिणी सह्याद्री की सतह का निर्माण आर्कियन शैलों से हुआ है। अगर उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो कलसुबाई, जिसकी हाइट 1646 मीटर, और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख, जिसकी हाइट 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी पुष्पगिरी, जिसकी हाइट 1714 मीटर। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ बातें जो पश्चिमी घाट से रिलेटेड थी, इम्पॉर्टेंट बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन ज़रूर लगा होगा और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर देखने को मिला होगा, ये हम उम्मीद करते हैं।
और सह्याद्री के बारे में भी आपको डिस्कस जो किए वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये सेशन अगर दिल से आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो हम लोग पश्चिमी घाट को डिस्कस किए और अगली क्लास में हम लोग पूर्वी घाट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस कर दे तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक्स हो जाएगा वीडियो। तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे पूर्वी घाट को। ये भी इस प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूर होगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।